अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। सो लेट ऑन मैथ द केमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो है हम लोग डेरिवेटिव और इंटीग्रल देखेंगे कि लॉग ई ऑफ एक्स का हम लोग डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं एंड इसका जो है हम लोग इंटीग्रल किस तरह से लेते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हमेशा हमें किसी भी फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, ताकि जब हम आगे जाके इसके और प्रॉब्लम सॉल्व करें और कहीं पे हमारे पास डेरिवेटिव इंटीग्रल्स आ जाए तो उसको जो है हम लोग इजीली सॉल्व कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। तो होप कि आप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बिकॉज सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू है वो भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स के बहुत यूनिक टॉपिक्स विद हायर मैथमेटिक्स फॉर BA BSc एंड इंजीनियरिंग। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपना इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है डेरिवेटिव देख लेते हैं, देखते हैं कि डेरिवेटिव को किस तरह से फाइंड करेंगे। सो हमारे पास डेरिवेटिव हमें किस चीज़ का फाइंड करना है, लॉग ए ऑफ एक्स का, जहाँ पे एक्स आर्ग्यूमेंट होता है, ए होता है हमारे पास बेस, जो मैं पीछे जो है काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। और प्लेलिस्ट में मैं सारी वीडियोस शुरू की जो है ऐड करूँगी। तो इंशाल्लाह आज जो है मैं प्लेलिस्ट बनाऊँगी इसकी, बिकॉज जो है बहुत ही जल्दी इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, तो प्लेलिस्ट इसके लिए जल्दी से बन जानी चाहिए। ठीक है, तो आज मैं प्लेलिस्ट बनाऊँगी एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके बारे में हमने पीछे जो भी है वीडियो में एक चीज़ पढ़ी थी कि लॉग ए ऑफ एक्स किस चीज़ के इक्वल होता है। अगर किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में बताएं किस किस को याद है। ठीक है, ये होता है हमारे पास लॉग एक्स बाय लॉग ऑफ ए के इक्वल होता है। और ये कैसे था ये भी हमने पूरा का पूरा वहाँ पर समझा था। तो नीचे जो है आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, आप वहाँ पर जो है चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, कि ये हमारे पास इस चीज़ के कैसे इक्वल होता है। तो जब भी कोई फंक्शन किस चीज़ के इक्वल होता है, हम लोग डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में अक्सर क्या करते हैं, वो चीज़ जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारे फंक्शन को हेल्प करता है फॉर फाइंडिंग इजीली डेरिवेटिव्स। ठीक है, बहुत ही कम स्टेप्स लगेंगे फिर इसको जो हम लोग फाइंड करेंगे। सो चलिए हम लोग जो है डेरिवेटिव अब किस चीज़ पे अप्लाई करेंगे, अब हम लोग डेरिवेटिव इस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, बिकॉज ये हमारे पास इक्वल है इसके। हम ये यूज़ करें या ये यूज़ करें मतलब एक ही बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है हमारा स्टेप ये था, फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि हमने फंक्शन को इस चीज़ के इक्वल किया। ठीक है, अब मैं स्टेप्स में इसलिए बता रही हूँ ताकि जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो कि हम लोग किस तरह से क्या करेंगे। ठीक है, अक्सर ना मैं स्टेप से बता भी देती हूँ, उसके बाद भी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं मैम आप स्टेप से बता दिया करिए, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, फिर क्या फाइंड करेंगे, फिर क्या फाइंड करेंगे। हम मैं कहती हूँ यार अब इधर देखो ये क्या मामला है भाई, इधर मैंने इतना स्टेप करवाया हुआ है फिर भी वो बोल रहे हैं स्टेप। और कितना स्टेप करवाऊँ भाई, इतना स्टेप काफ़ी नहीं है क्या? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। नाउ सेकंड स्टेप में अगर हम लोग देखें तो सेकंड स्टेप में हम लोग यूज़ करेंगे हमारा यूज़ द ग्रेट चेन रूल। ठीक है, चेन रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को चेन रूल जो है वो मुश्किल लगता है, बट इट्स नॉट मुश्किल। ठीक है, बहुत इजी है। तो चलिए चेन रूल के लिए सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे, लेट करेंगे कि जो है हमारे पास u किस चीज़ के इक्वल है, u है नेचुरल लॉग ऑफ x के इक्वल। बिकॉज जब दो फंक्शंस नेचुरल लॉग में आ रहे हैं तो अगर आप देखें तो ये जो है आप में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, और इसीलिए हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लें ताकि जब आपको जो डिस्टर्बेंस फ्यूचर में होने वाली है उसको हम यहीं पे ख़त्म कर दें और वो डिस्टर्बेंस ना ही हो तो बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया है नेचुरल लॉग ऑफ x। तो हमारे पास जो हमारा गिवन फंक्शन हो किस चीज़ तरह से जो है हमारे पास आ जाएगा, वो हो जाएगा log a ऑफ x इक्वल टू u नेचुरल लॉग ऑफ a। ठीक है, तो हमने क्या किया, log ऑफ x की जगह हमने अपना जो है u पुट कर दिया यहाँ पर। नाउ अप्लाई करेंगे चेन रूल विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x जो है डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा d बाय d ऑफ x log a ऑफ x इक्वल टू d बाई d ऑफ u by natural log of a and d by d of x of natural log of x। ठीक है, यहाँ पर हम लोग u के रिस्पेक्ट से किया बिकॉज यहाँ पर u है, और यहाँ पर हम लोग x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं बिकॉज हमने यहाँ पर क्या किया है, फंक्शन को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि ये है हमारे पास चेन रूल। ठीक है,
नाउ पहले इसको डिफ्रेंशिएट मैं करूँगी, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी, और देखिएगा कि इसके डिफ्रेंशिएट से हमारे पास क्या आंसर आता है और इसके क्या आंसर आता है। फिर दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन को हम लोग कोई ना कोई नाम ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं नाम देती हूँ एक कैपिटल स्टार का नाम, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि इसको हमने कैपिटल स्टार का नाम दिया हुआ है। चलिए मैं ऊपर का हटाती हूँ। सबसे पहले हम लोग जो है इसके डेरिवेटिव्स देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हमें पता है। सबसे पहले डी बाय डी ऑफ एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। और ये तो हम काफी दफा जो है पीछे से करते आ रहे हैं, तो अब हमें याद हो गया है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव देखते हैं। ये है हमारे पास डी बाई डी ऑफ यू विद यू नेचुरल लॉग ऑफ ए, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव देखें तो इसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा। अब ये जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग u के रिस्पेक्ट से जो है इसका लेंगे। u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और अगेन इसी फंक्शन को हम यहाँ पर ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या दे देगा, तो ये हमारे पास आ गया है। हमने u ले लिया और इसका डेरिवेटिव एज इट इज आ जाएगा। अब कोई चीज़ नहीं बची। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को पुट कर देंगे अपने इक्वेशन नंबर स्टार में, ठीक है। तो इक्वेशन स्टार हमें क्या दे देगा, हमारा डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलिए इसको पुट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसको ब्लू से, ब्लू हम काम कर रहे हैं कब से, तो मैं इसको ग्रीन से पुट करूँगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी बाय डी ऑफ एक्स लॉग ए ऑफ एक्स इक्वल टू, इसकी जगह हमारे पास क्या आया, 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ ए, और इसकी जगह हमारे पास क्या आया, इसकी जगह आया 1/x। अब अगर हम लोग इसको आपस में मिला रहे तो क्या हो जाएगा, 1/x है नेचुरल लॉग ऑफ ए, और ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपली हमारा डेरिवेटिव हो गया। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। सो अवर फाइनल आंसर इज इन द बॉक्स, जो कि है डी बाय डी ऑफ एक्स लॉग ए ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x और नेचुरल लॉग ऑफ ए। और इसी के साथ हमारा जो है इसको हम लोग सेकेंड स्टार इक्वेशन बोल देंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टार इक्वेशन मैंने इसको कहा था, ठीक है। तो ये दोनों जो है हमारे पास सॉर्ट आउट हो गए हैं, एंड होप कि सबको समझ आ गई होगी। मैंने बहुत ही इजीली सोल्यूशन बताई है इसकी, ठीक है। और ये जो है सोल्यूशन लोग बोलेंगे भाई ये नहीं आएगी, बट ये कभी कभी जो है हमारे पास हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाती है, सेक्शन ए या सेक्शन बी में आ जाता है, ठीक है। तो इसको ज़रूर कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं इसके इंटीग्रेशन की तरफ, देखते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, ठीक है। और जो है हमारा बरकतों वाला महीना चल रहा है, रमज़ान मुबारक। तो अपनी स्पेशल दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरी भी कामयाबी के लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। और साथ में अपनी कामयाबी के लिए भी दुआ कीजिएगा, और हमारे जो है गुनाहों की बख्शिश के लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा जो है रमज़ान मुबारक बहुत ही ज़्यादा दुआओं, रहमतों, बरकतों वाला महीना होता है। हमें बहुत ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अपनी स्पेशल दुआ में मुझे याद करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन के साथ नाइंसाफ़ी हो गई है, इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते भाई, रमज़ान चल रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ए ऑफ एक्स। अब देखते हैं लॉग ए ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हम कैसे लेंगे। सबसे पहले हमें पता होता है ना, जैसे कि मैं पीछे आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आती है ना, फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन एज इट इज़ नहीं होता हमारे पास, तो हम उस फंक्शन का सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें पता है ना कि लॉग ए ऑफ एक्स किस चीज़ के इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बाय नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो हम अगेन यही चीज़ यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन में यूज़ कर लेंगे, और बताएंगे भी कि क्यों यूज़ करें, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसीलिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया है हमारे पास। नाउ नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास हमारा स्टेप है कि हम पुट बोलेंगे कि लॉग ए ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बाय नेचुरल लॉग ऑफ ए विद डी ऑफ एक्स। यहाँ पर डी ऑफ एक्स नहीं लगाया मैंने, लगा ले जल्दी से।
ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, तो दोनों फंक्शंस अलग अलग हैं। जब दो फंक्शंस अलग अलग होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, अच्छा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसा होता है कि हम बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, माइनस जो है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद इंटीग्रेशन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ क्या, सेकंड फंक्शन। ठीक है, और ये इस तरह से होता है। ये जो इंटीग्रेशन होता है ये इन दोनों पे लगता है। ठीक है, तो अगर किसी ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अभी तक जो है उनको नहीं आता तो आप मेरे चैनल पे जो है सर्च कर सकते हैं। एंड साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, कि किस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो हम लोग सर अंजाम देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लेट कर लेंगे, फंक्शंस के लिए एक लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, लेट करते हैं कि यू जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। ठीक है, यू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर बोलें तो इसका डी यू क्या होगा, इसका डी यू होगा 1/x। हमें ऑलरेडी पता है और हम इसको बहुत दफ़ा सीख चुके हैं। ठीक है, नाउ अगेन लेट करते हैं, v को लेट करेंगे। अब v को यहाँ पर जो है लेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, इसको हम लोग जो है x लेट कर लेंगे। ठीक है, अब वो क्यों, वो आगे जाके पता चल जाएगा। हमें v को लेट करेंगे x, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ऑफ v क्या हो जाएगा, डी ऑफ v हमारे पास हो जाएगा डी ऑफ एक्स। 1 आ जाएगा ना इसका डेरिवेटिव, तो डी ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, अब इस चीज़ों को मैं यूज़ करने वाली हूँ हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। तो चलिए अप्लाई करते हैं इन सबको। मैं यहाँ पर पहले छोटा छोटा लिख देती हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, u और dv को यूज़ कर रहे हैं, u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v विथ डी ऑफ u। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला जो है हम लोग कुछ इस तरह से लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है फंक्शंस बहुत इजी हैं। मैंने यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट का जो है इंटीग्रेशन यहाँ पर नहीं पुट किया। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास x। अच्छा v क्या है, v है हमारे पास x, और u क्या है, u है नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, अब सारी चीज़ों को यहाँ पर पुट कर दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है हमारे पास, v है x, विद डी ऑफ u, डी ऑफ u क्या है, ये है, इधर डी ऑफ x भी आता है। ठीक है, 1/x विद डी ऑफ x। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब इसको चलते हैं ऊपर सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो अगर हम देखें तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, इधर तो कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर फंक्शंस का हम कुछ और जो है सॉल्व नहीं कर सकते। बट अगर यहाँ पर देखें तो ये x और x का कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 1 डी ऑफ x। और जब भी हम लोग किसी जो है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो उस कांस्टेंट के साथ वो जो है वेरिएबल आ जाता है जिसके रिस्पेक्ट से हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 1 का तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन 1 ही होगा, इसके साथ वेरिएबल लगेगा कौन सा, x। तो ये हो जाएगा हमारे पास x, और साथ में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, यानी यहाँ पर कोई लिमिट्स नहीं है, तो हम लोग एक कांस्टेंट पुट करेंगे फॉर द फ्यूचर लिमिट्स। ठीक है, इससे हम लोग फ्यूचर का जो है कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ log a ऑफ x भी आ चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी, एंड ये इम्पॉर्टेंट है तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड बहुत दुआएं कीजिएगा। रमज़ान मुबारक चल रहा है, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। एंड साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। अल्लाह हाफिज़।